याद करके देखिए, मैंने आज तक आपको कितनी सीरियल किलर्स की कहानी सुनाई है, कितने मर्डर्स की कहानी सुनाई है, कितनी हॉरर कहानी सुनाई है, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन सबको पार करता है। जी हाँ, आज की इस घटना के आगे क्रूल, ग्रूसम, हॉरिबल, हॉरिफिक ये सब वर्ड्स बहुत छोटे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने, क्योंकि कुछ एक चीज़ ऐसी होती हैं जो हम पचा लेते हैं, हम फिर भी मान लेते हैं कि ठीक है इंसान इतना गिर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसानों द्वारा ऐसी की जाती हैं जिन पर हम विश्वास तो छोड़िए, उन्हें सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, ये आज का केस है रशिया के एक कपल डिमिट्री और नटालिया बाक्शेव नाम के इस जोड़े का। यहाँ पर डिमिट्री एक अनाथ बच्चा था और बाद में इसने चोरी चकारी करना सीख लिया। वहीं नटालिया जो थी वो एक नर्स थी और बाद में उसे दारू पीने की ऐसी लत लगी कि वो एक नशेड़ी बनकर रह गई। और ये जब दोनों आपस में मिले तो इनका फ्यूजन सच में बहुत ही दिल दहला देने वाला था। इन दोनों ने पूरे 2 दशकों तक 30 से ज्यादा लोगों का मर्डर करा और बाद में उनका ही अचार बना डाला और उस अचार को ऐसे ही संभाल कर नहीं रखा, बल्कि आने वाले अपने ही गेस्ट्स को प्लेट में सर्व किया। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि इस वीडियो में मैं आपके सामने आदमखोरी, मर्डर और डेथ जैसे कुछ सीन्स आपके माइंड में इमेजिन करवाऊंगा। तो अगर आप ये सब नहीं सहन कर सकते तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई होगी। वरना चलिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का और दिल दहला देने वाला एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। अगर सही मायनों में बात करूं तो डिमिट्री नाम के इस लड़के के साथ जिंदगी ने कुछ सही नहीं किया। जी हाँ, 28 जनवरी 1982 के दिन सदर्न रशिया में जन्मा ये बच्चा बहुत ही बुरी किस्मत लेकर पैदा हुआ था। कुछ महीनों तक तो वो अपनी असली माँ के साथ रहा, लेकिन बाद में उसी असली माँ ने उसे एक अनाथ आश्रम में दान दे दिया, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो सिंगल मदर थी। उसका पति पता नहीं कहाँ था और इधर भी नहीं पता चल पाया मुझे कि असल में इनकी पिछली लाइफ में हुआ क्या था, लेकिन हाँ ये पक्का था कि उसकी माँ ने इसे एक अनाथ आश्रम में दान दे दिया था। पहले 3 साल इस छोटे से बच्चे ने अनाथ आश्रम में बिताए, जिसके बाद एक मैरिड कपल ने इसे गोद ले लिया। उस कपल का नाम स्वेटलाना और व्लादिमीर था। अब आने वाले 12 सालों तक ये लड़का बहुत खुश रहा, बहुत अच्छी जिंदगी इसकी चली। लोग जो इसे जानते थे उन्होंने बताया कि ये बहुत ही शर्मीला स्वभाव का लड़का था और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, खुद के ऊपर ही बस इसका ध्यान रहता था। लेकिन जब इसकी उम्र 15 साल की हुई तब इसके साथ वो हुआ जिसने इसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अपनी माँ के जाने के बाद डिमिट्री का जो पिता था वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसने अपनी परेशानी और अपना जो गुस्सा था वो सारा अब डिमिट्री पर निकालना शुरू कर दिया। जी हाँ, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता और उसका खाना पीना तक बंद कर देता था। और उसके ही कुछ महीनों बाद डिमिट्री को उसने घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया। अब आसान भाषा में कहूँ तो एक 15-16 साल का लड़का बच्चा ही होता है, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होती और वो अपनी आने वाली आगे की लाइफ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। और ऐसे मौके पर किसी बच्चे को घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाए तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा आप थोड़ा बहुत तो लगा ही सकते हैं। घर से लात खाने के बाद वो पड़ोसियों के घर के बाहर जाकर सोने लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पड़ोसी भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। कोई क्यों ही चाहेगा कि किसी और का बच्चा उनके घर के बाहर आकर सो जाए। तो यहाँ पड़ोसियों ने भी उसे वहाँ रुकने से मना कर दिया और अब ये बच्चा पूरी तरह से बेघर था, बिना छत के था, इसके पास कोई जॉब नहीं थी, स्कूल इसका छूट चुका था, पूरा भी नहीं हुआ था। अब आप सोच कर देखिए लड़का आगे क्या करेगा। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, चोरी चकारी करेगा। तो यहाँ उसने सबसे पहले एक छोटी सी दुकान के अंदर जाकर चोरी करी और वहां से भागने के लिए, तेजी से भागने के लिए उस दुकान के ही बाहर खड़ी एक गाड़ी को चोरी कर लिया और वहां से वो गाड़ी लेकर भाग गया। साथ में दुकान का सामान भी उस गाड़ी में था। लेकिन जैसे ही इस चोरी का पता चला लोगों को तो लोगों ने तुरंत इसकी रिपोर्ट पुलिस में करी और अभी तक ये लड़का पूरी तरह से शहर से भागा भी नहीं था कि पुलिस ने उसे तुरंत झप लिया और उसे तुरंत जेल में डाल दिया। 1 या 2 सालों तक वो जेल में रहा, लेकिन जेल के अधिकारियों ने बाद में बताया कि इन 1 या 2 सालों में इस लड़के से मिलने के लिए एक सिंगल आदमी तक नहीं आया। इसका कोई फ्रेंड्स जेल के अंदर नहीं बन पाया, ये बिल्कुल अकेला रहता था और बिल्कुल चुपचाप था। जेल से बाहर निकलने के बाद इस लड़के ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और वहां से आने वाले पैसों से इसने एक छोटा सा कमरा जो था वो भी रेंट पर ले लिया। अब कुछ लाइफ थोड़ी सी ठीक चल रही थी, लेकिन वहां जो कंस्ट्रक्शन पर और काम करने वाले लड़के थे उन्होंने बताया कि लड़का बिल्कुल चुप रहता था, किसी से कभी उसने कोई बात नहीं की, हमेशा चुपचाप रहना, अपना काम करना और जाकर अपने कमरे पर सो जाना। लेकिन यहाँ उसके दिमाग में एक और आदत बैठ चुकी थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत रेयरली ही होता था कि जब डिमिट्री ड्रिंक वगैरह करता हो, दारू वगैरह लेता हो, लेकिन उसे दारू पीने वाले लोगों के पास बैठना बहुत पसंद था। जी हाँ, और उसकी ये पसंद पूरा करने वाला था वहाँ मौजूद एक पब। वो वहाँ मौजूद एक लोकल पब में जाता
जाता और वहाँ लोगों को बस देखता रहता कि कौन कैसे दारू पी रहा है, किस टाइप के सब्सटेंसेस जो है, किस टाइप के नशे जो है वो वहाँ ले रहे हैं। और ये आदत अब उसकी बन चुकी थी। उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और उसका इंटरेस्ट भी लड़कियों में बहुत कम ही था। लेकिन तब उसकी मुलाकात हुई नटालिया नाम की इस लड़की के साथ, और सच कहूं तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अजीब थी। 25 सितंबर 1975 के दिन जन्मी नटालिया नाम की लड़की डिमिट्री से 7 साल बड़ी थी। उसे भी उसकी माँ और दादी ने मिलकर ही पाला था, उसका पिता नहीं था। और उसकी भी बहुत छोटी उम्र में ही डिमिट्री की तरह उसकी भी माता चली गई थी। जी हाँ, अब वो भी अपनी माता के गम में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और 19 साल की होते होते उसने एक नर्सिंग स्कूल के अंदर दाखिला लिया और वहाँ नर्स का कोर्स किया। अपना नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद उसे एक मिलिट्री हॉस्पिटल में जॉब मिल गई और वहाँ वो एक सीनियर नर्स का रोल अदा कर रही थी। और यहीं पर काम करते करते उसे एक मिलिट्री ऑफिसर मिला और यही मिलिट्री ऑफिसर अब उसका पहला हस्बैंड होने वाला था। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था, दोनों एक दूसरे के साथ करियर बनाने की कस्में खा चुके थे और जल्दी ही इन्होंने शादी कर ली। जब 23 साल की नटालिया हुई तो उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। लेकिन ये बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखा था कि इससे पहले ही उस मिलिट्री ऑफिसर यानी कि नटालिया के हस्बैंड की मौत हो गई। अब मौत होते ही नटालिया बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसे अपनी ज़िंदगी खत्म होती दिख रही थी क्योंकि उसका पति अब यहाँ मर चुका था। और अब हमें पता है कि कोई भी बंदा अगर परेशान हो, डिप्रेशन में जाता है तो उसे एक ही चीज़ सहारा देती है और वो है दारू। तो यहाँ नटालिया ने भी दारू का सेवन करना शुरू कर दिया और ऐसा सेवन करना शुरू किया कि दारू भी अब उससे नशा नहीं दे रही थी। और अपनी बॉडी के अंदर और ज़्यादा नशा लेने के लिए उसने दारू के साथ साथ ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। नशों की अब उसे बहुत गंदी लत लग चुकी थी और अब समय था उसका ब्रेकिंग पॉइंट टूटने का। जी हाँ, वो ब्रेकिंग पॉइंट भी टूटा और उसे अब अपने घर वालों से भी कोई लेना देना नहीं था। जहाँ अब उसकी जो दादी थी उससे भी कोई लेना देना नहीं था। बच्चे की वो सही से केयर नहीं कर रही थी। घर ऐसा ही पड़ा रहता था उसका बिखरा हुआ, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब ऐसा किसी का स्वभाव हो तो ऑब्वियसली वो किसी हॉस्पिटल में नर्स कैसे रह सकती थी। जी हाँ, यहाँ उसे नर्स के पद से भी छुट्टी दे दी गई। हॉस्पिटल वालों ने उसे निकाल दिया। अपनी जॉब छूटने के बाद वो डिप्रेशन में और ज़्यादा जाती गई और यहाँ उसने एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपनी एक ओपीडी पर्ची कटवाई। जी हाँ, उसने यहाँ जाकर पर्ची कटवाई और डॉक्टर से कहा कि जरा चेक करिए, मुझे लग रहा है कि मैं मेंटल हो चुकी हूँ। लेकिन जब डॉक्टर्स ने अपने टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म किए तो ये सामने आया कि लड़की एकदम ठीक थी। इसे कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो ये प्रूव कर सके कि ये लड़की कहीं ना कहीं पागल हो चुकी है। अब एक लड़की जिसके पास एक छोटा बच्चा हो, वो भी घर में रह रहा हो, उसे भी कभी बाहर नहीं निकाला, ना ही कभी घुमाया फिराया, नशे की उसे आदत पड़ चुकी हो, जॉब उसके पास ना हो, घर भी ऐसा ही हो ना के बराबर ही, तो वो लड़की क्या करेगी? ऑब्वियसली वो जाकर क्लब्स वगैरह में बैठेगी, बार्स वगैरह में ही बैठेगी। ऑब्वियसली उसे यहाँ मेहनत करनी चाहिए थी अपने आप को सुधारने के लिए, लेकिन नहीं, वहाँ उसने क्लब्स और बार्स वगैरह का सहारा लिया। वो भी रातों को जाकर अलग अलग क्लब्स और बार्स वगैरह में बैठने लगी, दारू वगैरह पीती थी। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपनी मन की जरूरत को पूरा करने के लिए नशों को खरीद सके। और ऐसे ही एक क्लब में डिमिट्री नटालिया आपस में मिल चुके थे। दोनों एक जैसे थे, दोनों अकेले थे, दोनों के सर पर छत ना के बराबर ही थी। दोनों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों के पेरेंट्स जो थे वो अलग हो चुके थे। तो अब इनका मैच एकदम परफेक्ट बन चुका था। कई महीनों तक ये एक दूसरे को डेट करते रहे और फाइनली अब नटालिया ने डिमिट्री को कह दिया कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में शिफ्ट हो सकते हो। अब यहाँ डिमिट्री इतना अमीर तो था नहीं कि वो उसे ना कर दे कि नहीं भाई मैं तो तेरे पास नहीं रहूँगा, मेरे पास तो इतना बड़ा घर है। ऑब्वियसली उसने हाँ कहा और वो एक साथ शिफ्ट हो गए। 5 सालों तक अपना रिलेशनशिप चलाने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली और फाइनली अब मोमेंट था इन दोनों की लाइफ चेंज होने का। नटालिया का जो बच्चा था वो भी यहीं इनके साथ ही रहता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शादी के बाद से ही हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। यहाँ उसका जो बच्चा था वही अब अपनी माँ को बार बार बोलने लगा था कि माँ आप ये क्या कर रहे हो? आप जब भी घर से बाहर जाते हो तो घर को ऐसा ही छोड़कर चले जाते हो, यहाँ दारू इधर उधर पड़ी रहती है। उस छोटे से बच्चे को भी समझ आने लगा था कि उसकी माँ यहाँ गलत चल रही है। लेकिन ये जो बात थी ये नटालिया को पिंच कर गई। उसने सोचा कि अब हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, हम तीनों यहाँ से कहीं और चले जाते हैं और शिफ्ट भी हो गए। लेकिन जहाँ वो दूसरे शहर में शिफ्ट हुए, यहीं से अब जो आगे कहानी मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, आपका दिल जरूर दहल जाएगा। अब यहाँ टाइम में थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं 17 सितंबर 2017 की। वो एक दिन था जब रशिया की उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ पर डिमिट्री काम करता था, वहां पर काम करने वाले उन वर्कर्स को एक फोन पड़ा हुआ मिला।
तो हम सभी को आदत होती है किसी का फ़ोन उठाकर देखने की। तो यहाँ उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने भी उस फ़ोन को उठाया और कमाल की बात ये थी कि उस पर कोई पासवर्ड भी नहीं था। तो उन वर्कर्स ने उस फ़ोन को खोला और हमारी गंदी आदत है कि हम सभी किसी ना किसी की पर्सनल जिंदगी के अंदर झांकना चाहते हैं। और यहाँ उन वर्कर्स ने भी सीधा जाकर उस फोन में मौजूद गैलरी को खोला। गैलरी को खोलते ही उस गैलरी के अंदर जो दूसरी फोटो थी वो एक ऐसे आदमी की थी जिसने अपने मुंह में एक इंसानी हाथ, जी हाँ, एक कटा हुआ इंसानी हाथ दबाकर एक सेल्फी ली हुई थी। ये देखते ही वहां खड़ा हर वर्कर बहुत ज्यादा हैरान रह गया और वो सीधा अब इन फोटोज के अंदर नीचे 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 और जाने लगे। वहां उन्हें ऐसी ऐसी फोटोज दिखी जिन्हें मैं आपको यहाँ दिखाने की सोच भी नहीं सकता। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, कहीं पर सिर कटे हुए थे, कहीं पर उनके बाल वगैरह जो थे वो उतारे हुए थे चमड़ी के साथ, कहीं पर हड्डियाँ मौजूद थी, कहीं पर पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटा गया था। इन सभी की फोटोज जो थी वो उस मोबाइल में मौजूद थी। ये सब फोटोज देखते ही वहां खड़ा हर वर्कर बहुत ज्यादा डर गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां आई। पुलिस ने सारी फोटोज को देखा, उसका सिम कार्ड बाहर निकाला और देखा कि ये सिम कार्ड डिमिट्री बैक्शेव नाम के एक 35 साल के आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने वहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही पूछताछ करी कि डिमिट्री कौन है। तो वहाँ वर्कर्स ने तुरंत बता दिया कि ये तो हमारे साथ ही काम करता है, क्या ये उसका फ़ोन है? तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ उसका ही फ़ोन है, वो बताओ कहाँ मिलेगा। तो वहाँ वर्कर्स ने कहा कि वो अपने घर गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही, आप जाकर उससे वहाँ मिल सकते हैं। तो पुलिस सीधा उनके घर पहुंची। वहाँ डिमिट्री और नतालिया दोनों मौजूद थे। दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया गया और अब बारी थी यहाँ सभी परतें खुलने की। पुलिस ने दोनों को पकड़ते ही दोनों को पुलिस स्टेशन के अलग अलग कमरों में बंद किया और सबसे पहले शुरुआत की नटालिया के साथ पूछताछ करने की। वहाँ जाकर सीधा पुलिस ने उस फोन के अंदर मौजूद फोटोज को नटालिया को दिखाया और यकीन मानिए नटालिया का इन फोटोज को देखते ही रिएक्शन जो था वो ऐसा था जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गई हो, इन्हें देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक में हो। लेकिन वो उसका जो रिएक्शन था वो इतना फेक था कि पुलिस यहाँ देखते ही समझ गई कि उसे अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो समझ गई कि यहाँ इसे सब कुछ पता है और ये अब बताएगी, बहुत जल्दी बताएगी। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। और सच के नाम पर उसने अपनी ही एक कहानी पुलिस के सामने रखी। जी हाँ, उसने कहा कि वो एक बार अपने काम से अपने घर जा रही थी। डिमिट्री का फ़ोन उसके पास था और तभी उसे रास्ते में पड़ी हुई एक डेड बॉडी दिखाई दी। उस डेड बॉडी की हालत कुछ ऐसी ही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसकी फ़ोटोज़ ली जाए। तो उसने डिमिट्री के फ़ोन से ही उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली और अपने घर आ गई और ये फ़ोटोज़ वहीं उस डेड बॉडी की हैं। ये बात सुनकर पुलिस वालों ने अपना माथा पकड़ लिया। इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते पुलिस वाले कि इस कहानी में वो उलझ जाएंगे। सबसे पहले उनका सवाल था, ठीक है तुमने डेड बॉडी देखी, तो उस सेल्फी का क्या जो डिमिट्री ने अपने मुंह के अंदर एक हाथ को पकड़कर क्लिक करी हुई है? यहाँ वो फंस गई। इस बात का जवाब उसके पास नहीं था, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने कोर्ट से इन दोनों के घर की जांच करने के लिए वारंट निकलवा लिए। और जैसे ही वारंट निकले तुरंत पुलिस की 2 टीमें इस घर पर गई और जैसे ही वो अंदर घुसी, यकीन मानिए उनका दिल दहल गया अंदर का सीन देखकर। यहाँ पुलिस को उनके घर की दीवारें तो दिख ही नहीं रही थी। पूरा घर कबाड़ खाना बना हुआ था और इसी कबाड़ खाने के पीछे बहुत सारे राज अब खुलने वाले थे। सबसे पहले शुरुआत करी पुलिस ने किचन के साथ। तो उन्होंने जब किचन में एक ड्रॉर खोला तो उसके अंदर पुलिस को 10 फोन मिले और उन 10 फोन को एक एक करके अब वहीं खड़े खड़े पुलिस चेक कर रही थी। उनमें से ही एक फ़ोन के अंदर बहुत ही ग्रूसम, बहुत ही क्रूर, बहुत ही दिल दहला देने वाली फ़ोटोज़ उसके अंदर मौजूद थी। पुलिस ने देखा कि इन फोटोज़ के अंदर ये जो डिमिट्री और नटालिया है ये अलग अलग लोगों के साथ मिल रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, हैंगआउट्स वगैरह कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। लेकिन इन फोटोज़ के पीछे की सच्चाई नीचे मौजूद और फोटोज़ में छिपी हुई थी। जी हाँ, इन पार्टीज़ में जो खाना सर्व किया गया था उन खाने की जो प्लेट्स के अंदर खाना नहीं था बल्कि इंसानों के कटे हुए अंग थे और उनमें से ही एक डिश थी हेड डिश। और उस हेड डिश के अंदर एक आदमी का सर काटा गया था, उसके बालों को उतारा गया था शरीर से, उसके सिर पर, उसकी आंखों पर एक भी बाल नहीं था। पूरा गंजा करके उस सिर को उस प्लेट में रखा गया और उसके बाद उसके ऊपर संतरे की जो फाड़ियाँ होती हैं उनको सजाया गया था। आंखों की जगह ऑलिव्स लगाए गए थे, नाक पर नींबू रखा गया था। और इससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि ये फ़ोटो 28 दिसंबर 1999 के दिन क्लिक की गई थी। जी हाँ, इस फ़ोन को पाए जाने से तकरीबन 17-18 साल पहले। इसे देखते ही सभी पुलिस वालों के मन में 2 सवाल आए। क्या ये लोग इंसानों को काट काट कर खा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज तक इन्होंने कितने लोगों को मारा है? पुलिस अब आगे घर में जांच करती रही और चीजें उन्हें वहां से मिलती रही। छानबीन करते हुए पुलिस को यहाँ कई सारी विग्स मिली। विग्स समझ भी गए होंगे आप,
नकली बाल। तो पुलिस को भी यहाँ अभी तक यही लग रहा था कि इधर उधर विग्स पड़ी हुई हैं, क्या ये लोग फैशन करके कोई क्राइम करते हैं। लेकिन जब पुलिस ने उन विग्स को उठाकर देखा तो वो विग्स बहुत ज़्यादा असली लग रही थी। जब उस विग को अंदर से देखा गया तो समझ गए कि ये विग नहीं बल्कि किसी इंसान के ही बाल हैं और उनको चमड़ी के साथ ही पूरा काटा गया था। तब पुलिस ने इस घर के पीछे रखे 3 फ्रिजेस को खोला और ये फ्रिज यकीन मानिए आज तक के मेरे लिए भी सबसे बहुत ही दिल दहला देने वाले फ्रिज थे। मैंने आज तक बहुत से ऐसे कांड देखे हैं जिनके अंदर मैंने गंदे से गंदा सीन देखा हुआ है, लेकिन ये सबसे ऊपर था। जैसे उन फ्रिजेस को खोला गया तो उनके अंदर जार्स रखे हुए थे, कंच के डब्बे रखे हुए थे। पुलिस भी देखकर एक बार तो उनका जी ललचा गया कि वाह क्या अचार रखा हुआ है, इन जार्स के अंदर रखा हुआ था जो। तो पुलिस का भी मन था कि एक बार वो खा लें, लेकिन तब उनको ध्यान आया कि ये जार्स के अंदर आखिर अचार किस चीज़ का है, आम का, नींबू का, मिर्च का, किसका है। जब उन्होंने उसे खोल कर देखा तो वो ना ही आम का था, ना ही नींबू का और ना ही मिर्च का, वो था इंसानी अचार। वहां इतने सारे जार्स मौजूद थे कि पुलिस के पास कोई और चारा ही नहीं था कि इन जार्स के साथ साथ फ्रिज को ही यहां से उठाकर लेकर जाए। जार्स को अगर लेकर जाते तो हो सकता है बीच में वो एक आधा गिर जाए या फिर खुल जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतने सारे जार थे कि उन्होंने सभी फ्रिजेस को अपने साथ उठा लिया और ट्रक में लोड करवाया। जब आगे चलकर इन जार्स की जांच की गई तो ये सामने आया कि इन जार्स के अंदर कुल टोटल 19 लोगों को काट काट कर उनका अचार बना दिया गया था। सोच कर देखिए, 19 लोगों को काट कर फ्रिज के अंदर रखा गया था, है ना दिल दहला देने वाली बात। इतना ही नहीं, पुलिस को इस घर के अंदर छानबीन करते हुए एक किताब और एक वीडियो सीडी मिली। वो किताब किसी और ने नहीं बल्कि नटालिया ने खुद लिखी थी और उस किताब का मकसद था सभी को बताना कि कैसे इंसानी शरीर को पकाया और खाया जा सकता है। इसके अलावा जो वीडियो सीडी मिली थी उसके अंदर नटालिया ने खुद रिकॉर्ड किया हुआ था कि कैसे एक इंसानी शरीर से खाने लायक मांस निकाला जाता है। इस सीडी का जो टाइटल था वो था वीडियो लेसन्स फॉर कैनिबल्स। अब पुलिस के पास ये पक्के सबूत हो चुके थे इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। तुरंत इनको गिरफ्तार किया गया और इनसे अब तगड़े तरीके से जांच की जानी थी। सभी फोटोज नटालिया को दिखाए गए और आप शायद विश्वास ना करें पर कुल टोटल 31 नाम उन फोटोज को देखकर नटालिया मुंह पर याद थे उसके, और वो सभी नाम पुलिस को उसने गिनवा दिए। इसके अलावा कुछ एक तो वो भूल भी चुकी थी, 31 तो गिनवा दिए, कुछ भूल चुकी थी। कितना काम वो आज तक कर चुके थे। उसके द्वारा बताए गए 31 के 31 नाम बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि पुलिस ने जब अपनी मिसिंग रिपोर्ट्स के डाटा को खंगाला तो उन सभी में वो नाम मौजूद थे। अभी तक ये सारी जांच जो थी वो नटालिया के साथ चल रही थी, लेकिन अब बारी थी डिमिट्री का रिमांड लेने की। तो दूसरे कमरे में पुलिस गई और डिमिट्री से सवाल जवाब अब करने शुरू किए, लेकिन पुलिस ने यहाँ डिमिट्री को पहले ही कह दिया था कि तुम यहाँ सेफ हो, हमको पता है कि ये सब कुछ काम नटालिया ने किया है। ऑब्वियसली ये पुलिस का एक ट्रैप था उससे सब कुछ बात उगलवाने के लिए। तो उसे अब लगने लगा कि हाश काश मैं तो सेफ हूँ और मैं यहाँ बच जाऊंगा। तो यहाँ पुलिस का सिर्फ उससे पहला एक ही सवाल था कि तू बस ये बता दे कि ये नटालिया ने ये सब काम किया क्यों है। तो वो बिल्कुल चुप रहा, उसने एक शब्द नहीं बोला। जिसके बाद पुलिस ने डिमिट्री को खूब तोड़ा और तोड़ते तोड़ते उससे अब सवाल पूछने लगे। उसने कहा ओके मैं सब कुछ बताता हूँ। तो उसने बताया कि हाँ हम ही दोनों थे जो इंसानों को काट काट कर उनका अचार बनाते थे और रशिया के ज़्यादातर इलाके में उसे सप्लाई करते थे उन लोगों को जिन्हें आदमखोरी पसंद है। सोचकर देखिए ये लोग कर क्या रहे थे। 17 सितंबर 2017 के दिन इन दोनों को उठाया गया था और जब इनसे पूछा गया कि अंतिम बार इन्होंने किसका किया था काम, तो इसने बताया कि 7 सितंबर 2017 के दिन ही इन्होंने अपना लास्ट मर्डर किया था, यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले। अब की बार इनका शिकार थी एक लड़की जो कि होटल में वेटर का काम करती थी। पहले इस लड़की की जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन फिर इसने सोशल मीडिया पर आईडी बनाई और ये लड़की इन दोनों आदमखोरों के हाथों फंस गई। इनसे बात हुई इसकी सोशल मीडिया पर और इन दोनों ने उसे ड्रिंक्स वगैरह करने के लिए प्लान बना लिया और उसे अपने घर भी बुला लिया। घर बुलाते ही तीनों ने ड्रिंक्स वगैरह करी, लेकिन बीच में से ही जो नटालिया थी वो कमरे से उठकर चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर गई। यहाँ ये सब कुछ प्लान था। क्यों? यहाँ पर डिमिट्री उस वेटर को दिखाना चाहता था कि उसकी जो वाइफ है वो गुस्सा हो गई है इस बात से कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक्स वगैरह कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो रहा हूँ। तो यहाँ जैसे ही गेट बंद हुआ डिमिट्री ने तुरंत उस लड़की को पकड़ा और उसका गला काट दिया और उसे मार डाला। जैसे ही उसकी चीखे चिल्लाहट बाहर नटालिया ने सुनी, उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर उसे पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। जिसके बाद
वो जो फोटो जो थी, जो 11 तारीख को कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद वर्कर्स ने देखी थी, वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि इस वेटर के ही हाथ की थी, जिसका हाथ काटकर उसे मुंह में पकड़कर सेल्फी ली हुई थी दिमित्री बाशकीव ने। यहाँ जैसे ही पुलिस ने अब इनका सब कुछ पता लगा ही लिया था, तो अगले दिन कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करते ही नटालिया का रुख ही बदल गया। वो जज के सामने बोलने लगी कि जनाब, मैं तो पागल हूँ, मुझे सजा क्यों दी जा रही है, मेरा तो मेंटली जो स्थिति है मेरी वो खराब है। तो पुलिस भी उसकी तरफ देखने लगी कि तू 31 से ज़्यादा लोगों को खा चुकी है और कह रही है कि तेरी मेंटली स्थिति खराब है। जज भी उससे जवाब मांगने लगा कि तुम ये क्या बोल रही हो। उसने कहा कि आज से तकरीबन 20-22 सालों पहले मैं एक हॉस्पिटल में गई थी और वहाँ मैंने अपने मेंटल जो डॉक्टर थे उनसे टेस्ट करवाया था। आप जाकर उन रिकॉर्ड्स को देख लीजिए, वहाँ पर आपको मेरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो रिकॉर्ड बिल्कुल मिला, लेकिन ये मूर्ख ये बात अपने माइंड में लाना भूल गई कि वहाँ जो टेस्ट लिए गए थे उन टेस्ट में इसकी रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। तो यहाँ जब रिपोर्ट ही नॉर्मल थी तो ऑब्वियसली यहाँ कोई मतलब ही नहीं था कि ये मेंटल प्रूव की जा सके। इसे तुरंत 11 सालों की पीनल कॉलोनी में रहने की सजा दे दी गई जज द्वारा। पीनल कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही शेडी कंपनीज इस तरह से कैदियों से बहुत सारे काम करवाती हैं। बहुत अजीब अजीब तरह के काम वहाँ करने पड़ते हैं कैदियों को, वो भी फ्री में। इसके अलावा जो दिमित्री था उसे 12 साल की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रहने की सज़ा दी गई थी, लेकिन उस जेल में रहते हुए भी इन सभी कैदियों का मेडिकल चेकअप किया जाता था। पर पता नहीं क्यों पर कभी भी दिमित्री का टीबी टेस्ट नहीं किया गया और इसी बीमारी की वजह से 16 फरवरी 2020 के दिन दिमित्री की मौत हो गई अंदर ही। दिमित्री मर चुका था, नटालिया आज भी जिंदा है और वो आज भी पीनल कॉलोनी में ही रहते हुए अपनी सज़ा काट रही है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही काटती रहेगी। लेकिन इसी बीच पुलिस के ही महकमे से किसी ने इन जो 10-11 फ़ोन इनके पास मिले थे, इनमें से ही कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पर लीक कर दी और जैसे ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर आई, यकीन मानिए तहलका मच गया। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर थी, इन्हें देखना ही हर किसी के बस की बात नहीं थी। मैं यहाँ तो आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, इंस्टाग्राम पर दिखा दूंगा उनमें से कुछ फ़ोटोज़। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रात को 9 बजे स्टोरी लग जाएगी, आप मुझे उससे पहले ही वहाँ फॉलो कर ले। अगर बाद में वहाँ आएंगे तो वहाँ हाईलाइट्स में आपको मिल जाएंगी, तो फॉलो जरूर करना। बहुत से लोग ये मानने लगे थे कि ये जो लड़की थी वो जहाँ जहाँ उसने काम किया वहाँ लोगों को इसने अपने ही हाथों से मारे गए इंसानों का अचार खिलाया, लेकिन ये सब अफवाहें थी, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस को कुछ मिला ही नहीं, लेकिन हाँ एक अफवाह ने तूल जरूर पकड़ा, जो थी कि ये दो मिलकर 31 से ज़्यादा लोगों को नहीं मार सकते। इनके ऊपर जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है, बड़े गैंग का हाथ है, हो भी सकता है ऐसा हो। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सचिन कुमार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।